स्टेट अचीवमेंट एजुकेशन सर्वे 2023-24 जिसे परख 2023-24 भी हम कह सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना होगा, इसमें क्या क्या बुकलेट्स मिलेंगी, सबके सैंपल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्या काम है, तैयारी करनी है। सबसे पहले अपना आईडी कार्ड, विभाग द्वारा जो आवंटित आईडी कार्ड है उसे हम लेकर के जाएंगे। जैसे हम जिस जगह भी ड्यूटी कर रहे हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर बनकर जा रहे हैं, वहाँ उनको दिखाना पड़ेगा हमारा विद्यालय किस ब्लॉक में पड़ता है, कहाँ है, इसकी दूरी कितनी है, कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने पर। सबसे पहले ही हम उसको जा कर के देख लेंगे और बीआरसी से सामग्री प्राप्त कर लेंगे और जो संस्था प्रमुख है उसके समक्ष ही वो सामग्री खोलेंगे, जो पेपर्स मिलेंगे, जो बुकलेट्स मिलेंगी उसके लिए। अब विद्यालय पहुंचकर हमें क्या करना है, तो विद्यालय में सबसे पहले वहाँ की एक कक्षा का चयन करना है जहाँ पर हम पेपर करा सकें। उस कक्षा में हवा और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, सभी बच्चों के लिए बेंच हों, फर्नीचर सुविधाजनक हों, आपके वर्क के लिए, हमारे कार्य के लिए मेज कुर्सी भी हों, और प्रिंसिपल्स की या स्टाफ की इसमें मदद ले सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको 30 बच्चों को सैंपल के रूप में, न्यायाधीश के रूप में चुनाव करना, उन्हें उसी कक्षा में बैठाना, इसलिए सुनिश्चित कर लें कक्षा उचित हो। अब हमारे पास 3 तरह के विद्यार्थी होंगे जिन्हें हम ये पेपर ले रहे हैं क्लास 3, 6 और 9th में। तो 3 वाले जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर OMR सीट स्वयं भरेंगे, कक्षा 3 वाले। और इसमें जो कक्षाएं ली गई हैं वो बेसिक के स्कूल से, जो PS वाले प्राथमिक विद्यालय हैं वो कक्षा 3 के, UPS वाले कक्षा 6 के, सेकेंडरी जो स्कूल हैं वहाँ पर भी कक्षा 6 और 9 के सैंपल्स हम लोग ले सकते हैं। विभाग द्वारा आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है ये निर्धारित होगा। आप अपने ड्यूटी आदेश में देख लें कि कहाँ आपकी ड्यूटी लगाई गई है, वहीं जा कर के आपको ये कार्य करना होगा। पेपर हमारे पास 3 प्रकार के जो हैं भाषा के पेपर हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इसी तरह से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो उर्दू मीडियम स्कूल है वहाँ जा कर के हमें भाषा के रूप में इनका पेपर लेना है। ये आपके ड्यूटी आदेश पर लिखा होगा। और साथ ही साथ एक मैथ का पेपर भी होगा जो सभी बच्चों को देना होगा। अब देखिए, क्लास के अनुसार ही इनकी प्रश्नों की संख्या निर्धारित है। अब 2 नवंबर को हमको सबसे पहले जाना और भौतिक आकलन करना है। उस विद्यालय की भौतिक स्थिति क्या है, SQ, TQ ये क्या है, ये क्वेश्चनायर्स हैं। एक टीचर क्वेश्चनायर है, एक स्कूल क्वेश्चनायर है। और 3 नवंबर को हमको विद्यार्थी का आकलन करना है, ये पीपल यानी पीपल क्वेश्चनायर है। ये इस तरह से हम देख लेंगे कि हमें 2 तारीख को ही विद्यालय की भौतिक स्थिति का आकलन कर लेना और ये चीज़ें भर लेना है। और ये हमें पैकेट में मिलेंगी, यदि 2 को मिलती हैं तो 2 को करेंगे, 3 को मिलेंगे तो फिर 3 को ही करना होगा। ये अभी बाकी है जानना, वो जैसा आदेश होगा वैसा कार्य करेंगे। कक्षा 3 में 40 प्रश्न होंगे और 60 मिनट का समय निर्धारित है। कक्षा 6 में 50 प्रश्न होंगे और 75 मिनट का समय निर्धारित है। इसी प्रकार कक्षा 9 में 60 प्रश्न और 90 मिनट का समय निर्धारित है। जिस व्यक्ति की जिस कक्षा में ड्यूटी लगी होगी वो उसी अनुसार, समय के अनुसार कार्य कराएगा। कक्षा 3 वाले को बुकलेट OMR सीट भरनी पड़ेगी। और देखिए, ये प्रपत्र हैं जो हमें काम करने के लिए मिलने वाले हैं, जिस पर हमें करना है। टेस्ट बुकलेट्स फॉर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट टेस्ट जो होगा, और 4 प्रकार की OMR सीट्स होंगी। एक क्वेश्चनर्स फॉर पीपल, क्वेश्चनर्स फॉर टीचर्स, क्वेश्चनर्स फॉर स्कूल। ये इस तरह से हमको ये चारों तरह के जो प्रपत्र हैं ये हमें ये OMR सीट की भरनी है और इसी के आगे हमारा कार्य होना है। अब देखिए, पेपर सेट इस तरह से मिलने वाले हैं कि कक्षा 3 के लिए 3 सेट होंगे। जो 3 का है तो उसके 1, 2, 3 और आगे जोड़ दीजिए तो वो 31, 32, 33 के रूप में जानेंगे। कक्षा 6 में इसी प्रकार हैं तो 3 प्रकार के सेट हैं जिन्हें हम 61, 62 और 63 कहेंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 के जो हैं उन्हें 91, 92, 93, 94 के रूप में ये 4 सेट हमें कक्षा 9 के लिए मिलने वाले। संस्था प्रमुख की सहायता से दिव्यांग बच्चों की कुछ व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे पैर से विकलांग हैं तो उन्हें ज़मीन पर दरी बिछाकर उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें बैठाना पड़ेगा। दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके लिए हमें लेखक की व्यवस्था करानी पड़ेगी। उसी विद्यालय के किसी दूसरे सेक्शन के कक्षा 9 के संबंध में 8 का बच्चा, 6 के संबंध में 5 का बच्चा और 3 के संबंध में 2 के बच्चे की व्यवस्था हम लोग लेखक के रूप में करेंगे। परीक्षण के दिवस 9 बजे आवंटित विद्यालय में रिपोर्टिंग करें। अब जैसे समय है, जो विभाग द्वारा भी समय बताया जाएगा किस समय परीक्षा होनी है, उस समय से थोड़ा पहले हमें जाना पड़ेगा और 2 तारीख को ही बच्चों को पहले से ही बता देना पड़ेगा बच्चे आपको ये परीक्षा कितनी समय से स्टार्ट होनी है और आना है। पूर्व तैयारी हम लोग कर लेंगे। कक्षा 3 की OMR सीट फील्ड इन्वेस्टिगेटर भरेंगे, कक्षा 6 और 9 की विद्यार्थी स्वयं भरेंगे। और हमें OMR सीट भरने में जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से सोच करके भरना है। बैठक व्यवस्था हमने पहले ही देख ली है कि हवा, पानी, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, उसी कक्षा को हम लोग चुनेंगे। अब सबसे बड़ी बात इसमें आती है सैंपल चुनने की बात है। सैंपलिंग करना है बच्चों की तो कैसे करें
और जो सैंपल में आपने बच्चे चुने उन्हें परीक्षण कक्ष में बैठाना है, कैसे बैठाना है, वो सब चीज़ों के लिए आपको इसमें विवरण पूरा दिया जाएगा। और कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उनका जो बुकलेट का क्रम है उसको किस तरह से बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सर आगे मिलने वाली हैं। वीडियो में बने रहिएगा। आवंटित कक्षा 3, 6, 9 के संचालित सेक्शन ज्ञात कर लीजिए। कितने सेक्शंस में विभाग जो कितने प्रभाग चल रहे हैं वहाँ पे, कभी कभी सेक्शन A, B, C, D भी चलता है। तो और सभी सेक्शन का चयन जो हमें करना है, यदि एक से अधिक एक ही सेक्शन है तो कोई बात नहीं, एक से अधिक सेक्शन है तो फिर हम उसको विद्यालय के पिन कोड को जितने भी अंक हैं उन्हें जोड़ लेंगे और मूलांक निकालेंगे, जैसा कि उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सेक्शन A, B, C को अरेंज कर लेंगे और 7वां सेक्शन का चयन करेंगे। कैसे इसका चयन करेंगे आगे अभी हम आपको दिखाते हैं। ये विशेष रूप से चित्र आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें देखिए 2 सेक्शन है, तो इस तरह से पहले A, B, B, A, इस तरह से हम 7 नंबर जहाँ पर ठहरेगा वो सेक्शन चुन लेंगे। इस तरह से आप देखिए 3 वाले में है तो पहले स्टेप में आप गिन रहे हैं, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर 5वां, जहाँ पर भी पड़ेगा वो 7वां होगा। चयनित कक्षा सेक्शन के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। उपस्थित रजिस्टर में आज कितने बच्चे उपस्थित हैं ये देख लेंगे। फिर सेक्शन 30 से कम बच्चे हैं तो सभी बच्चों को हम लोग सैंपल के रूप में चयनित कर लेंगे। और सेक्शन जिस सेक्शन का हमने चुनाव किया अगर उसमें 30 से अधिक बच्चे हैं तो विद्यालय का एरिया कोड से मूलांक ज्ञात कर लेंगे और उस मूलांक जो अभी आपने पीछे देखा उस मूलांक से देखते हैं। अब एक एक करके हम समझते जा रहे हैं कि अगर 30 बच्चे हैं और मूलांक हमारे सामने 7 आया है तो 7 के बाद से 27, यहाँ नीचे रेड कलर से लिखा है देखिए, 7 से 27 तक ही आ गए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया हमने। इस प्रकार से हमारे सारे के सारे बच्चे 6 तक पूरे आ गए और 27 बच्चों को हमने टेस्ट कर लिया। इस अरेंजमेंट से हम उन बच्चों को बैठाएंगे। ये हमने बैठक व्यवस्था के लिए व्यवस्था की है। सबसे पहले 7 नंबर वाले को 1 नंबर रोल नंबर दिया जाएगा, 8 वाले को 2 नंबर रोल, इसी प्रकार से रोल नंबर देते देते हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये है कि हमारे पास 35 बच्चे हैं जिस क्लास में, उसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम 7 नंबर से, मूलांक हमारा 7 है तो 7 वाले को 1 नंबर आवंटन कर देंगे। इस तरह से करते 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 हम जब 35 पे पहुंच जाएंगे, अब 35 के बाद फिर हम लोग 1 नंबर को ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे 30 बच्चे हो जाएंगे और ये 2, 3, 4, 5, 6 नंबर छूट जाएंगे। इन बच्चों को हम लोग छोड़ देंगे। 30 बच्चों का ही हमें एग्ज़ाम कराना है तो हम ये 30 बच्चों को एग्ज़ाम कराएंगे। अब ये एक ऐसी व्यवस्था का उदाहरण हम दे रहे हैं जहाँ पर बच्चे 45 से अधिक हैं। वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ हम लोग 7 नंबर का जो हमारा मूलांक निकला है वहाँ से 1 नंबर डालेंगे बच्चे को और फिर इसके बाद हम लोग अल्टरनेट क्रम में जाएंगे। 1 छोड़ करके 1, 1 छोड़ करके 1 लेंगे, 8 छोड़ देंगे, 9 ले लेंगे, 10 छोड़ देंगे, 11 ले लेंगे। रेड कलर से जिस तरह से लिखा हुआ है इतने बच्चे 30 तक हो जाएंगे हमारे और हम इन 30 बच्चों को ले लेंगे। 1 नंबर देखिए वापस यहाँ पर 30वां नंबर 1 नंबर पे आया। अब देखिए कोई बच्चा अब्सेंट है, जैसे ये देखिए 7वें नंबर से हमने स्टार्ट किया, इसको 1 रोल नंबर दिया, 2 नंबर, 3, 4। अब ये देखिए 11वां नंबर अनुपस्थित है तो उसको छोड़ देंगे, 5वां नंबर आगे वाले को दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। किस प्रकार से हमें अपने प्रपत्र बनाने हैं, स्टूडेंट का नेम है, मेल फीमेल, उसका लिख देंगे, कंट्रोल ID 1, 2, 3। अब ये कंट्रोल ID क्या है, ये जो रोल नंबर हमने आवंटित किया है और रोल नंबर हमने मूलांक से आवंटित किया है, जो एरिया का पिन कोड है उससे किया है। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है हमको, सीटिंग अरेंजमेंट हमको करना है अगर हम सीधे बच्चों को बैठा रहे हैं, जैसे इसमें दिया है 1, 2, 3, तो उस तरह से हम बैठाएंगे। और उनको बुकलेट कैसे देंगे, अगर हम कक्षा 3 का उदाहरण लें तो 31, 32, 33, 31, 32, 33 ऐसे दे। इस प्रकार हम 2 तरह से बच्चों को बैठा सकते हैं, बगल बगल अगर बैठाते हैं इस तरह, या आगे पीछे करके बैठाते हैं। तो उसी क्रम में हम अपने बच्चों को बुकलेट देंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि एक बुकलेट के बाद दूसरा क्रम आना चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या है, OMR शीट है, अचीवमेंट टेस्ट पेपर हैं, पीपल क्वेश्चन आयर है, स्कूल क्वेश्चन आयर है, टीचर क्वेश्चन आयर है। ये सब चीज़ें हमको मटेरियल वहाँ से विभाग से मिलने वाला और ये जो मटेरियल मिल जाएगा उसको दिए गए निर्देशों के अनुसार उसी लिफाफे में पैक करके हमको देना है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रयुक्त सामग्री और अप्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त सामग्री एक लिफाफे में, अप्रयुक्त सामग्री अलग लिफाफे में देनी है। ये हमारे सामने देखिए OMR शीट का उदाहरण है। इसमें स्कूल का डिटेल पूरा देना है, स्कूल का ब्लॉक इत्यादि चीज़ें इसमें दी गई। फिर यूडाइस कोड दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें जो भी कोड दिए गए हैं, बुकलेट का कोड है या लैंग्वेज का कोड है, ये सारे कोड भी नीचे दिए गए। ग्रेड दिया गया कि आपको 3 का कर रहे हैं कि 6 कर रहे हैं कि 8 का कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें भर देनी है। इन सब को भरने के लिए हमको
ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। किन्हीं कारणों से यदि आपके पास ब्लैक नहीं है तो ब्लू भी यूज कर सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा कि ब्लैक से ही सारा कार्य करें। स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस नीचे लिखने हैं, उनके जो भी आंसर्स हैं वो नीचे गोले काले करेंगे नीचे जो दिया हुआ है। कोशिश यही रहनी है कि सभी बच्चे अच्छे से करें, आप देखते रहें। कक्षा 3 की जो एमआर सीट है वो इन्वेस्टिगेटर भरेंगे और कक्षा 6 और 9 की ओएमआर सीट बच्चे भरेंगे। फिर भी इन्वेस्टिगेटर उनको अच्छे से देखते रहेंगे, कहीं ओवर राइटिंग ना हो। इसमें हमको ब्लैक पेन यूज करना है ओएमआर सीट में, और ब्लू पेन बहुत रेयर है, जब कुछ ना मिले तो करना ही पड़ेगा। और करेक्ट गोला हम बता रहे हैं कि सारे गोले को पूरी अच्छी तरह से काला करना है, ये आप जानते ही हैं। रॉन्ग टाइप क्या है कि आधा काला किया आधा काला नहीं किया। पिन नहीं करना, उसमें पिन अप नहीं करना है, पंच नहीं लगाना है, और जो मोड़ना नहीं है इत्यादि आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग करना है। बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, जिसमें ब्लैक कलर की ही कोशिश करें। सारे बच्चों को पहले से 2 तारीख को आप जाएंगे तो बता देंगे कि हमें ब्लैक पेन का ही अरेंजमेंट करके रखना है। डार्क करके अच्छे से गोला काला करना है, और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर को बच्चों को पहले से बता देने की ओवर राइटिंग नहीं करें, करेक्शन नहीं करें, ओएमआर सीट पर कहीं से तोड़े नहीं, काटे नहीं, उसको क्लीन करने का प्रयास नहीं करें। बच्चे उसको रबर से मिटाने का प्रयास करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आवंटित विद्यालय की लोकेशन हमें पहले से पता कर लेनी है। बीआरसी से प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट का बंडल अच्छे से प्राप्त कर लेना है। 2 नवंबर को ही विद्यालय में संस्था प्रमुख से हमें संपर्क स्थापित कर लेना है। 3 नवंबर को हमें वहाँ पर समय पर उपस्थित हो जाना है। विद्यालय के भौतिक संसाधन हेतु एसक्यू यानी स्कूल क्वेश्चनर और शिक्षक से संबंधित सूचना हेतु टीचर क्वेश्चनर भरनी है। 3 नवंबर को समय से संस्था पर पहुंचकर सेक्शन का हमें चयन करना। चयनिंग वाला कार्यक्रम थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा पहले पहुंचकर ये कार्यक्रम हमें करना होगा। उपस्थित रजिस्टर में 30 विद्यार्थियों को सैंपल के रूप में चयन करेंगे, क्लास में बैठाएंगे और दिए गए सेट के अनुसार बच्चों को बांट देंगे। दी गई समस्त सामग्री संस्था प्रमुख के सामने ही खोलेंगे। किसी संस्था में एक से अधिक कक्षा में यदि आकलन का कार्य हो रहा है तो हम अपना कार्य करेंगे, साथी के साथ कार्य करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समय सीमित है और कार्य बहुत अधिक है, उसको हमें कार्य करना। छोटे बच्चों को हैंडल करना है, उनकी हर एक बुकलेट कैसे भर रहे हैं ये सब हमें देखना पड़ेगा। ओएमआर सीट की प्राथमिक सूचना भरने और निर्देश प्रदान करने के लिए हम लोग ब्लैक बोर्ड की सहायता कर लेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, ये आपको पहले से पता है, और संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ हम लोग कार्य करेंगे। देखिए, ये एक पुराने वर्षों का एक सैंपल पेपर है, ये स्कूल क्वेश्चनर से आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। मैंने ये सैंपल ढूंढ करके इसमें रखने की कोशिश की है। ये टीचर क्वेश्चनर है, इसमें टीचर से संबंधित जानकारी यहाँ पर भरनी होगी, और इसमें निर्देश पहले से ही एक कॉलम बना रहता है, उसमें निर्देश दिए रहते हैं कैसे आपको क्या भरना है। ये पीपल क्वेश्चनर है, इसको छात्र द्वारा भरनी जानी है, और इसकी सहायता आप करके और इसको अच्छे से फिल कराने की प्रयास करेंगे। ये एक सैंपल है, इस तरह का ही पेपर आ सकता है। और ये मैथ का एक पेपर है कक्षा 3 का है, इंग्लिश मीडियम में। आप हिंदी का भाषा का चयन करेंगे तो ये हिंदी मीडियम में आएगा, तो जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ इंग्लिश मीडियम में आएगा। इस तरह से ये इंग्लिश एक भाषा इंग्लिश का और मैथ का पेपर है, सैंपल पेपर यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तुरंत सहायता की जाएगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब